हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों एक सेकेंड, हाँ, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है कि आनंद प्राप्त करने का क्या तरीका है। ये सुनने में आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बात ये बिल्कुल सही है। जिन लोगों के पास, जैसे जैसे आप देखोगे आजकल सोसाइटी में अजीब सा एक नॉर्म है, हमारा दिमाग एक थर्मामीटर की तरह काम करता है, जो कि ये बताता है कि अभी आप कितना आनंदित हो। जैसे आप टेम्परेचर देखते हो, फीवर हो गया 100, 101, 102, 103, तो दिमाग यहाँ पे एक थर्मामीटर की तरह एक्ट करता है और आपको बता भी देता है कि आपका हैप्पीनेस क्वोशेंट क्या है, आप कितना आनंदित हो। और अगर आपको पता चल जाए, रियल में पता चल जाए कि आनंद पहली बात तो है क्या और मिलता कैसे है, दो चीज़ पता चल जाए तो कोई भी व्यक्ति दुखी क्यों रहेगा। हमारा पहला जो ये एक भ्रम है, जैसे आनंद कोई वस्तु नहीं है जैसे आप बाज़ार में जाके ख़रीद लो, कहीं किसी कोई गार्डन में है जाके तोड़ के ले आओ, कहीं भी अवेलेबल है जिसको आप ले आओ, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ दिखता भी नहीं है। क्या है वो, तो आज तक किसी के अनुभव में ऐसा बात आया नहीं है कि उसको कहीं बाहर से अभी जाके मेहनत करके प्रोक्योर कर लिया जाए। उसको आनंद नहीं बोलेंगे वो। अगर मान लो आप कुछ इंटॉक्सिकेशन की बात कर रहे हो, नशा का, वो फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपके जो दिमाग है उसको विचार शून्य कर देता है। अब आजकल का आदमी इतना परेशान है अपने ही दिमाग से, अपने ही विचार से, कि कोई उस विचार को हटा देता है तो वो आनंदित फील करता है, जबकि अननेसेसरी विचार तो वैसे भी नहीं होना चाहिए मन में। तो आनंद कहाँ है, क्या है और कैसे मिलेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहला बात दोस्तों, आनंद जो है वो इंटरैक्शन का परिणाम है। जैसे आप लोहा और लकड़ी को टकराओगे तो उससे आग निकलेगा, या फिर उसको रगड़ोगे तो चिंगारी निकलेगा। तो यहाँ पे चिंगारी निकलने के लिए ज़रूरी है कि दो चीज़, लोहा हो या फिर पत्थर हो, या ऐसा कोई दो सॉलिड चीज़ टकराए और बहुत ज़ोर से एक रिक्विजिट जो घर्षण होना चाहिए, तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उसको हम चिंगारी बोल लो या फिर एनर्जी बोल लो या जो भी बोलो, या प्रकाशमान कोई चीज़ बोल सकते हैं, प्रकाश की उत्पत्ति होती है। तो ये वास्तव में कोई दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ये जो प्रकाश आया, एक स्पार्क आया, ये एक फायर आया, इसका एग्जिस्टेंस दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है और उन दोनों का इंटरेक्शन होना चाहिए। दो चीज़ है, होने से अलग रखा हुआ है। सपोज करो पत्थर अलग है, आपका लोहा अलग है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दो चीज़ हो गया। दूसरा कंडीशन है, दोनों को इंटरेक्ट करना चाहिए इन ए वेरी रिगरस मैनर। ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो गया तो आपका एनर्जी प्रोडक्शन होगा, चिंगारी आएगा। ठीक यही सिद्धांत जो है हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल है। आनंद तो एक परिणाम है, इसमें दो चीज़ों का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। मतलब एक हमारा, हम तो इन्वॉल्व होंगे ही, और जो काम हम कर रहे हैं उसका। एक व्यक्ति जो है दूसरे के गुण दोष को देखने में नहीं रहता है, पूरी तरीक़ा से अपने काम में डूबा हुआ है, उसके चेहरे पे जो स्माइल आएगा उसको आनंद कहते हैं। इसके लिए उसको 5 स्टार होटल में जाके कुछ खाना या फिर बहुत तरह तरह का लग्जरी नहीं चाहिए। वो जो इंटरेक्शन हुआ, उसके जो उसने कठोर काम किया, काम और उसके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, इसका जो परिणाम है उसको आनंद बोलते हैं, हैप्पीनेस बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया। और अगर कोई किसी को रुचि का काम मिल गया, जो काम करना उसे पसंद है वही काम वो कर रहा है, इन दैट केस आप देखोगे ना उसको भूख लगती है ना प्यास लगती है, उसको उसके चेहरे को देख के आप बोल दोगे कि ये एक हैप्पी पर्सन है। ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखोगे आजकल कुछ लोग हैं उनके पास
पूरा सुख सुविधा है, मतलब पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, बाहर जाने के लिए अच्छी गाड़ियां हैं, एक आवाज़ पे 10 नौकर आ जाते हैं, खाने के लिए दुनिया, बट वो आनंदित नहीं है, वो टेंशन में है और वो बोलते हैं मैं बोर हो गया हूँ। बोर हो जाने का मतलब है कि आपका आनंद बिल्कुल ही अंदर में जो डिपॉजिट भी होता है, थोड़ा सा इसका रिजर्वायर भी होता है, तो वो रिजर्वायर बिल्कुल सूख चुका है और आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो कि उसको फिर से रिप्लीट किया जा सके, तो आप बोर होने लगते हो। और दुख की बात है, बहुत लोग आप देखोगे सब कुछ है एंड फॉर नो फिक्स और क्या बोलोगे, फॉर नो एनी स्पेसिफिक रीज़न बहुत से लोग सुइसाइड कर लेते हैं। किसी को कोई इसका दोषी नहीं है, उनके पास सब कुछ है, जस्ट आई एम सो अनहैप्पी, मतलब उनका इस दुनिया में से कुछ कोई भी ऐसी चीज़ जिससे खुशी मिल सकता है, इस पे उनका विश्वास ही ख़त्म हो जाता है। दुनिया भर का नशा उन्होंने ट्राई कर लिया, दुनिया भर का व्यसन ट्राई कर लिया, सब कुछ ट्राई जब मैक्सिमम पे हो गया और इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, जितना मज़े से उन्होंने इन चीज़ों का उपभोग किया, बोरियत उतना ज़्यादा है। उसको डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने डिप्रेशन का इलाज दवा दिया, एंग्जाइटी पिल्स दिया, हुआ कुछ नहीं। अल्टीमेटली उनका ये विश्वास ख़त्म हो गया कि मैं दोबारा खुश हो पाऊँगा। बस इसी कारण से उन्होंने सुइसाइड किया। इसके पीछे किसी का कोई गलती नहीं है या कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा निराशाजनक सिचुएशन में लैक ऑफ आनंद हमें ले जा सकता है। अब देखिए, हम लोग कोई सेलेस्टियल बीइंग तो है नहीं। अगर आपका मोक्ष आपको भगवान दे देते हैं या फिर आप पृथ्वी से ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, तो आनंद, वहाँ भी आपको आनंद चाहिए, लेकिन उसका डेफिनेशन बदल जाएगा। वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, अगर एक मुक्त आत्मा है या कोई वैकुंठ में है, बड़े बड़े लोकों में है, उसको हमेशा एक प्रोडक्टिव काम में अपने आप को इंगेज रखने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो शरीर है वो बिल्कुल बदल चुका है। वो पंच तत्वों का बना नहीं है, वो सारा का सारा डिवाइन शरीर है, एनर्जी का बना हुआ है, तो उसका रिक्वायरमेंट अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर कोई व्यक्ति है वो खुश होना चाहता है, तो उसे कर्म में अपने आप को लगाना होगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। कृष्ण भगवान ने भी गीता में बोला है, अर्जुन बोल रहा था बार बार, मैं युद्ध नहीं करूँगा। बोले कि युद्ध करो, ये क्षत्रियोचित कर्म है, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन मूल्यहीनता की तरफ बढ़ जाएगा। मूल्यहीन हो जाना मतलब मूल्यहीन हो जाएगा, देन नेक्स्ट फेज विल बी डिप्रेशन, फिर तुम डिप्रेस हो जाओगे। तो युद्ध ना करना तुम्हारे लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाएगा। इस बात को कृष्ण भगवान ने भी बोला। उन्होंने पूरी तरीक़ा से कर्म पे जोर दिया है कि जो व्यक्ति कर्मशील है वैसा कर्म करता है जो अगर रुचिप्रद हो तब तो ही इज़ अ ब्लेस्ड पर्सन। अदरवाइज जो भी करने योग्य कर्म है उसमें अपने आप को इंगेज रखता है, फालतू का विचार उसके दिमाग में आएगा नहीं, दूसरों के बारे में वो एनालिसिस करेगा नहीं अच्छा बुरा, तो आत्मा का जो आनंद है वो छलक जाता है। तब जो आनंद आता है, अब आप सोचिए, जब आप कोई नशा करते हो, कुछ भी करते हो, तो जो उसका इफेक्ट होता है वो आपके ब्रेन में होता है। देन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का खेल है, ये कुछ वो आपका ब्रेन आपको बताएगा कि भाई अभी ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो भी बहुत, फॉर इंस्टेंस कोई बंदा है वो शराब पी लिया, बहुत शराब पी लिया, उसका जो ब्रेन है वो बिल्कुल थॉट फ्री हो गया, कोई उसमें विचार नहीं है। कोई ड्रग्स लिया, उससे भी ऐसा हो सकता है। वो बोल रहा है मैं बिल्कुल आनंदित हूँ, ठीक है, वो गलत नहीं बोल रहा है। अगर किसी के दिमाग में ना अच्छा ना बुरा वो विचार शून्य हो जाएगा, तो जो उसको प्लेजर मिलेगा उस व्यक्ति को वही बता सकता है, तो वो सही है। लेकिन इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब उस ड्रग का या लीकर का या जो भी है नशे की चीज़ है, जब उसका इफ़ेक्ट ख़त्म होगा तो अगेन व्यक्ति जो है प्रीवियस अपने स्टेट में रिस्टोर कर दिया जाएगा। फिर वो 4 घंटे 5 घंटे तो और बार बार ऐसा करेगा तो एक फर्दर एक टेंशन आ जाएगा
कि मैं 5 घंटे के लिए खुश होता हूँ, फिर दुखी हो जाता हूँ, फिर 5 घंटे के लिए फिर दुखी हो जाता हूँ। इसका मतलब है मैं खुश हो ही नहीं पाऊंगा हमेशा। अगेन एक ग्रंथि बन गई दिमाग में, जो कि फैटल भी हो जाता है कुछ कुछ केसेस में। लेकिन एक व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति, वैसा कर्म करता है जो करने लायक है, उसके लिए उचित है। उसको फिर जो एक हमारा आध्यात्मिक नियम के अनुसार उसके पास जो आनंद आने लगता है, वो उसके आत्मा का आनंद आने लगता है, वो दिव्य होता है। वो अगर आत्मा आनंदित हो गया, उसका आनंद जो है बाहर छलकने लगा, तो व्यक्ति को कहाँ एंजाइटी, डिप्रेशन, वो तो खुशी ही खुशी, वो एक टाइम ही खा के इतना खुश रह लेगा जितना। और फॉर इंस्टेंस एक मैं देखिए रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक आपने सुना होगा मिस्टर आनंद कुमार के बारे में, जो सुपर 30 का उन्होंने बनाया है। वो समाज के जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको IIT एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी करवाते हैं, और जो 30 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं उनका सिलेक्शन करवा ही देते हैं, फ्री में रखते हैं, पढ़ाते हैं, खिलाते पिलाते, सब कुछ फ्री है। तो उनका चेहरा जब भी मैंने देखा है, उसमें एक डिवाइन ग्लो मेरे को देखने को मिला। कभी भी आज से 15 साल 20 साल आप जब भी देख लीजिए, वो वैसे ही लगते हैं, वही खुशी, वही डिवाइन जो ग्लो एक होता है। अब एक अच्छे कर्म को लंबे समय तक करते करते उन्होंने अपने आत्मा से एकत्व स्थापित कर लिया। अब जो उनका खुशी का स्रोत है वो सूखेगा नहीं, वो कभी भी डिप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वो क्षणिक उन्होंने कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं किया है। उनका जो खुशी है उनके आत्मा से आ रहा है, और ये तो अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा, तो वो टेंशन फ्री हो गए, इसलिए वो टेंशन फ्री हो गए। तो अगर हम लोग छोटे साधारण व्यक्ति जो है, आप साधना करते हैं, कुछ समय साधना में लगाते हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम जो है आप ऐसा मत सोचिए मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। आपको खोज खोज के काम करना चाहिए, ऐसा काम जिससे आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, सोसाइटी का भला हो, और अल्टीमेटली जिस देश में आप रहते हैं उसके वेलफेयर के लिए वो काम किया जाए। फिर आप देखिए, आपको आनंद का, जिस आनंद को आप तलाश रहे हैं, अध्यात्म के बड़े बड़े गूढ़ प्रिंसिपल्स में लोग जाते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, दान दो, ये करो, वो करो, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो भगवान ने ये शरीर दे दिया, और जिस समय शरीर दे दिया, शरीर का सारा सेल टिश्यू हमेशा कर्मशील है। हमारा हार्ट कभी नहीं रुकता है, जिस समय से हम बचपन से पैदा लिए हैं मरने तक कभी नहीं रुकता है। लीवर अपना काम कर रहा है, सारा टिश्यूज बन रहा है, नया टिश्यूज उसको रिप्लेस कर रहा है, तो कोई भी चीज़ रुका हुआ नहीं है। ये शरीर पूरी तरह से कर्मशील है, और हम इसको सिनर्जी में ला दें अपने आप को, जो हमारा चेष्टाएं हैं वो अगर सिंक कर दें शरीर के साथ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये शरीर खुश है वैसे हम भी खुश रह लेंगे। और भी इस पे बहुत सारा फंडा है, जैसे समत्व योग। फिर आप जब कर्म करोगे फिर फल के बारे में नहीं सोचोगे, अगेन यू विल गेट क्लोजर टू योर सोल। वो खैर आगे की बात है, फिलहाल तो अभी आनंद प्राप्ति का क्या रास्ता है, तो उसका रास्ता यही है, आप घोर कर्म करिए, कर्म भी मत करिए, घोर कर्म करिए, और उसमें अध्यात्म का अपना एक पोर्शन होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द कर्म सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आपका भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप भूखे रहो, बट आपका उसमें कल्याण होना चाहिए, आपका कल्याण होना चाहिए, लेकिन मिनिमल ध्यान उधर होना चाहिए। रेस्ट सोसाइटी के बारे में आपको सोचना चाहिए, आप जिस कंट्री में रहते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। अब देखिए, मैं कुछ बड़े लोगों का विचार इस बारे में बताऊंगा जो इस बात को सब्सटेंशिएट करेगा कि कर्म करने के बारे में जो आध्यात्मिक लोग नहीं भी हैं उनका क्या मत है इस बारे में। मित्रों, एरॉन बर्न नामक एक लेखक ने कहा है, जरा ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने जीवन का ऐसा क्रम बनाया है कि मैं अपने व्यापार में आनंद ढूंढूं और हर आनंद को व्यापार बना लूं।
वस्तुतः मैं जो छोटा बड़ा काम हाथ में लेता हूँ ऐसे जी लगा कर करता हूँ कि उसमें मुझे आनंद आने लगता है। कभी आनंद के क्षणों में बहुमूल्य कार्य भी कर डालता हूँ। मैंने आनंद और कार्य में समझौता कर लिया है। ये मिस्टर एरोन बर्ग ने ऐसा बोला है। फिर हम जानते हैं टी वॉस्टन का विचार। वो कहते हैं चीन से पीरू तक यदि आप लोगों के आनंद का विश्लेषण करें तो आपको विदित होगा कि वे कलात्मक कार्यों द्वारा तृप्ति प्राप्त करते हैं। डाइडन कहते हैं स्वीट इज प्लेजर आफ्टर पेन। पहले मेहनत करके शरीर को कष्ट दो, जी तोड़ श्रम करो, जिसके फलस्वरूप प्रकृति आपको अच्छी भूख, मजबूत स्वास्थ्य और गहरी निद्रा प्रदान करेगी। ये तीनों आनंददायी चीजें हैं। और टॉमस हुड की ये पंक्तियां गहरे सत्य से परिपूर्ण है। क्या है? कार्य कीजिए, कार्य कीजिए, कार्य कीजिए, यहाँ तक कि आपका मस्तिष्क चकराउट है, जहाँ तक आपके नेत्र थकान और नींद से मूंझ जाए। यही थकान आनंद है। देखिए, ये सारे लोग जो हैं ये आपको कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने स्टिल डीपर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को टच कर दिया है। गौतम बुद्ध का कहना था, उन्होंने बोला कि भाई जैसे साइकिल चलाते हो तो उसमें दोनों पैडल मारना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करोगे दोनों पैडल को तो फिर बैलेंस नहीं इस्टेब्लिश हो पाएगा, व्यक्ति गिर जाएगा। उसी तरीका जो से इस मनुष्य का शरीर पाके जो व्यक्ति बैलेंस स्ट्राइक करना चाहता है उसको हमेशा काम करते रहना ज़रूरी है। अगर वो हमेशा काम करते रहेगा तो आनंद उसके हमेशा आगे पीछे ही रहेगा। लाइकवाइज थॉमस एडिसन बोला करते थे कि लोग जो है विस्की पीते हैं तो डिप्रेशन को दूर करने का, एंग्जाइटी को दूर करने का तरीका विस्की नहीं है, इसके लिए कठोर श्रम है। ज़बरदस्त काम करो, उसके बाद आपको आनंद आ जाएगा। तो डिफरेंट लोगों के बारे में हम विचार करते हैं। महान जो लेखक हो गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, इवन आध्यात्मिक तौर से भी, तो हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आनंद जो है कोई वस्तु नहीं है या इसको बाहर से प्रोक्योर करने का कोई तरीका नहीं है। एक हमारे पास नियम आ गया, ये दो चीज़ों के इंटरैक्शन का परिणाम है। हमारा और जिस हम काम को करते हैं उसका इंटरैक्शन पे डिपेंड करता है कि हमें क्या आनंद मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितने देर तक मिलेगा। तो आशा करता हूँ मित्रों, अब आपके पास एक बहुत ही सरल सूत्र आ गया, एक सिंपल फॉर्मूला आ गया जिसके थ्रू आपको आनंद पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।